अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हकीम इरफान शौकत, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ श्रीनगर मेडसिटी हार्ट इंस्टीट्यूट, जो कि लोकेटेड है नौगाम बाईपास चौक पे। ये एक फर्स्ट एंड डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव हार्ट सेंटर है वैली का, जो बहैसियत हार्ट सेंटर एक पहला और वाहिद एक्सक्लूसिव हार्ट सेंटर है, जिसमें बेसिक कार्डियोलॉजी, जिसमें हमारे नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी, ईसीजी, इको, टीएमटी, होल्टर वो तो आते ही हैं, साथ में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जिसे हम स्टंट्स कहते हैं, पेसमेकर्स, सीआरटी या स्पेशल पेसमेकर्स, और पेरिफेरल एंजियोग्राफी, पेरिफेरल स्टंट्स जो हमारे लोअर लिम्स या किडनी के स्टंट्स पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डील की जाती हैं। बिसाइड दैट जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, जो हमें बच्चों में जो दिल में छेद होते हैं, उसमें जो स्पेशल डिवाइसेस पड़ते हैं, वो सारा हम अंडर वन रूफ यहाँ पे मैनेज करते हैं। ये कश्मीर में पहला एक एक्सक्लूसिव हार्ट सेंटर है, और हमारे पास डेडिकेटेड नॉन इन्वेजिव डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे पास फीमेल इकोकार्डियोग्राफर है डॉक्टर सदफ अनवर, जो डायरेक्टर एंड चेयरमैन है नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी की। तो ये हार्ट सेंटर हमने इस साल फरवरी में इंट्रोड्यूस किया, इनॉग्रेट किया यहाँ पे, और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम ऑलमोस्ट जो भी इसके सारे स्टेप्स हैं, एक एक करके नॉन इन्वेजिव से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की ओर सारे स्टेप्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, और हम फुली फंक्शनल है, जिसमें हमारे पास डेडिकेटेड 2 सीसीयू हैं, फिर हमारे पास डेडिकेटेड डिलक्स रूम्स हैं, जनरल वार्ड है, ट्विन शेयरिंग रूम्स हैं, हमारे पास इमरजेंसी है। ये सारी चीज़ें हम डेडिकेटेडली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे वैली के पेशेंट्स के लिए। खासकर जो हमारे वैली में देखा गया है कि यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि हम वैली से बाहर जाएं ट्रीटमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें हम अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हुई हैं और यहाँ पे हमें अवेलेबल है, जहाँ पे हमें लोकल सपोर्ट है, लोकल डॉक्टर्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। जो इलाज बाहर होगा वो हमारे बिल्कुल सामने प्रेजेंट है, और सेम डॉक्टर्स हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो बाहर से ट्रेंड है। जैसे मैं खुद की बात करूँगा कि मेरी फेलोशिप अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी से हुई है, देन एसोसिएट फेलो मेरी यूरोप से हुई है, और मेरी एक और फेलोशिप है जो सिंगापुर से मैंने ली है। तो ऐसे और भी हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर साहबान हैं जो हमारे पास ये सारे हार्ट के प्रोसीजर्स करते हैं, और अंडर वन रूफ हमारे पास कार्डियोलॉजी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। पिछले कुछ सालों में जैसे हमने हमारी स्टेट पे देखे यंग डेथ्स, चाहे वो सर्टन कार्डियक डेथ्स हैं, सर्टन डेथ्स हैं, हमने काफ़ी देखी हैं। उसमें हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है। उसके रिस्क फैक्टर्स हम सबको ही पता है, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं रिस्क फैक्टर्स, बट हम उसमें जो प्रिवेंटिव हमारे फेज हैं वो हम अप्लाई नहीं करते हैं। तब भी मैं थोड़ा दोहराऊंगा कि हमारे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। उसमें सीडेंटरी लाइफस्टाइल है कि जैसे हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके बाद स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी यंग जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि एक न्यूसेंस क्रिएट हुई है कि जो ड्रग्स के बारे में है। हमारी यंग पॉपुलेशन काफ़ी ड्रग्स करती है, जो कि एक रीज़न बनता है सर्टन कार्डियक डेथ्स का। इसके बगैर अगर हम और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस, चाहे मेंटल एंग्जाइटी हो, वो भी एक रिस्क फैक्टर बनता है हार्ट अटैक्स का। तो ये सारी चीज़ें फाइनली लीड करती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे स्ट्रोक्स हो, चाहे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो, पैरालिसिस हो, स्ट्रोक्स या ब्रेन स्ट्रोक्स हैं। वो सारी चीज़ें हमारे जो पॉपुलेशन में है काफ़ी हमने उसकी प्रेवलेंस है जो या इंसिडेंस है काफ़ी इंक्रीज हुई है पिछले कुछ सालों से। तो ये सारी डिजीज हम अगर हमें प्रिवेंटिव पार्ट देखना है तो हमने
यहाँ पे एक प्रिवेंटिव क्लिनिक रखा है, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी क्लिनिक हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो उसमें हम ये अवेयरनेस करते हैं जनरल पॉपुलेशन में, या ऐसे हमारे पास जनरल कैंप हम करते हैं जिसमें हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे बात करते हैं कि हम ये रिस्क फैक्टर्स पे कैसे हम काम कर सकते हैं और ये रिस्क फैक्टर्स कैसे हम कम कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अगर अवेयरनेस, मास अवेयरनेस होगी जनरल पॉपुलेशन में, तो हम ये प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी अप्लाई करके काफी सारे जो डिजीज हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो ये हमने रेगुलरली रखा है, हर महीने हमारा एक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी कैंप होता है, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी अवेयरनेस होती है, जो हम हर महीने यहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर साहब आते हैं जो हमें इस बारे में बात करते हैं और हमें अवेयर करते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स है उसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं।